प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह जी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका कब्जा मांगते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर, जब तुम्हें खड़ा किया जाए तो तुम चुप रहो। परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें अपने आप बताएगा। परमेश्वर आपकी उपस्थिति को यहाँ मांगते हैं। जो भाई बहन आए परमेश्वर आए तो खाली हाथ है, परंतु जब यहाँ से जाए तो स्वर्ग की आशीष को लेकर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति को मांगते हैं। जीवन में हर एक रुके हुए कार्य इनके यीशु के नाम से पूरे हो जाए। आनंद को मांगते हैं। जीवन में बरकत और आशीष रुकने के कारण आज ये सीखने का जीवन की गहरी बातों को, गूढ़ बातों को परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक आपको खुली आजादी देते हैं। आपका वचन प्रकाश है। जब आपका वचन खुलता है तो 100 गुना प्रतिफल लाता है। हर एक के जीवन को आर पार छेड़ता है। एक नया मन, एक नया हृदय हर एक को पीछे मार से ऐसे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। आज क्या है? आज क्या है? इसका अर्थ क्या है? पिता का दिन, पिता का दिवस। लेकिन आपके और मेरे पिता का दिवस हर एक दिन है। प्रभु कहता है, मैंने हर एक दिन तेरे लिए आनंद के लिए बनाया। हर एक दिन और वही परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आज हमारा टॉपिक होगा, आज परमेश्वर ने, मैं कल रात को प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने 2 बातों को मुझसे कहा और उन 2 बातों को मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हम मसीह जीवन में चलते चलते हमारा अनुभव कैसा है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप नहीं खोले, सिस्टर खोल के बताएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14 के 12 में, सिस्टर पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कौन कह रहा है? आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ। एक बार सच कहना परमेश्वर को वहाँ उचित नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर ने 2 बार कहा, गवाह के रूप में 2 बार दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। वह भी करेगा। वह कौन करेगा? जो काम आपकी और मेरे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुए। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे। जो लोग परेशानियों में थे उनकी परेशानियां दूर जाने लगी। वो काम कौन करेगा? आप और मैं करने लगेंगे वो काम। क्या हमारे जीवन से ऐसा काम होता है? क्या हमारे प्रार्थना के द्वारा ये काम होते हैं? उसका कारण क्या है? आज हम वो सीखें।
हमारा टॉपिक होगा मसीह जीवन में ठंडापन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आज आपको एक बार फिर से इस वचन को पिछले सप्ताह भी परमेश्वर ने मुझे कहा और मैंने पढ़ाया था, अभी फिर से पढ़ा देता हूँ। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय 5:18 पढ़े बेटे। मत्ती की पुस्तक 5:18। ये हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं उस टॉपिक को लाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका और मेरा परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे और मुझसे किस प्रकार का वादा करता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर चाहते तो या ये कह सकते थे, मैं तुमसे ये कहता हूँ, परंतु परमेश्वर को ये पता है कि मेरे विश्वासी किसी बात को गहराई से नहीं लेते हैं मेरी, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। आगे पढ़ें। कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, कि जब तक आकाश और पृथ्वी खत्म नहीं हो जाती, तब तक व्यवस्था से ये व्यवस्था जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, ये व्यवस्था जिसके द्वारा हमारा जीवन बदलता है, ये व्यवस्था जिसको हम पढ़ने से हमारे जीवन का तनाव, हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे जीवन की हर एक समस्या दूर होती है और मार्ग खुलते हैं। इस व्यवस्था को आगे पढ़े बेटा। व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, बिना पूरा हुए न टलेगा। और वही परमेश्वर का वचन कहता है योना 14:12 जो अभी हमने पढ़ा, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैंने किए हैं वो तो करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। उस परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसा अधिकार दिया है कि प्रभु ने सिर्फ अंधे दिखाए, प्रभु ने लंगड़ों को चलाया, प्रभु ने परेशान लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन हम उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। परंतु जब हमारी वो स्थिति आती है, हम सबसे पहले परमेश्वर के भवन में आते हैं। जब शुरुआत में हमें कोई सुसमाचार सुनाता है, हम पहले दिन परमेश्वर के भवन में आते हैं, एक भूख और प्यास के साथ आते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कीजिए। उस भूख और प्यास को देखकर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अवश्य कार्य करता है। अगर यहाँ कोई ऐसा है जिसके जीवन में कार्य न हुआ हो, तो वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। प्रार्थना के द्वारा हर एक का कार्य होता है, हर एक के मार्ग निकलते हैं। और वही परमेश्वर का वचन कहता है, समय से तो तुम्हें अब गुरु बन जाना चाहिए था। जब आपका और मेरा समय परिपक्वता का आता है, तब हमारे जीवन में क्या होता है? मसीह जीवन में ठंडापन। वो ठंडापन क्यों आता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से, मेरे जीवन से, परमेश्वर ने जो काम किए हैं उससे बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। उससे बड़े बड़े काम परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। और उस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हमारे जीवन में छोटा सा संघर्ष आता है। इस बड़े गोले में से एक छोटे से व्यक्ति जो आप और मैं हैं, हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आती है और हम उस समस्या में डगमगा जाते हैं। और परमेश्वर हमसे क्या कहता है? आओ बेटा, अब हम आगे की ओर चलेंगे। मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय 6 से 8 पढ़ेंगे।
मलाकी की पुस्तक 13 अध्याय 6 आयत पेज नंबर 1108। पुराना नियम 1108 पेज नंबर, आइए हम आगे पढ़ें। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, रेस्पेक्ट करता है, सम्मान देता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। जब हम हमारे जीवन में, मसीह जीवन में चलते हैं, शुरुआत में, जब हम शुरुआत के महीनों में होते हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तब पास्टर, प्रभु के सेवक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं। ये हर एक के जीवन का मैं आज अनुभव बता रहा हूँ, हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं। हम इस प्रकार से थके हुए होते हैं संसार की समस्याओं से, परेशानियों से, कि हमारा समाधान नहीं निकलता। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमारा जब उत्तर निकल आने लगता है, तो हम प्रभु के दास के लिए, प्रभु के दासी के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं। हमारा दिल, हमारा हृदय ऐसा हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया होता है, हम उस परमेश्वर के लिए सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। प्रभु के दास कहते हैं सुबह 10 बजे सभा होती है, आप 9:30 पहुंच जाएं, आप 9:45 पहुंच जाएं, हम पहुंच जाते हैं। लेकिन एक समय चलते चलते हमारे जीवन में ठंडापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का जो प्रोसेस होता है, परमेश्वर हमें ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है। किस ऊंचाई की ओर? मैंने वो वचन आज आपको बताया है। किस ऊंचाई की ओर? जो परमेश्वर ने काम किए हैं, उनसे भी बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर उस ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है। परंतु आपका और मेरा एक व्यक्ति से रिश्ता है, वो है शैतान। और हम उसकी बातों में आकर अपने जीवन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है? कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं? ये क्या है? ये परमेश्वर का खूबसूरत लव लेटर। हमें इसको पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन में जो कमी होती है, वो हमसे ये वचन बोलता है। और हमें दिल दुखता है कि हमारे जीवन की कमी को क्यों दूर किया जा रहा है, तो हमें ठेस लगती है। हम परमेश्वर का आदर करना छोड़ देते हैं। हम उस अपनी आशीषों में इस प्रकार आनंदित हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में आने का समय भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन का मानना, आदर करना, हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं कि मुझे पाप नहीं करना। किस प्रकार का नहीं करना? किस प्रकार का पाप नहीं करना? सिर्फ मुझे इस प्रकार का पाप नहीं करना कि जैसा कि प्रभु के दास दासी आपको एक बात बताते हैं कि आप जब उपासना करते हैं, मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, मैं खुलकर नहीं बोल पा रहा हूँ। आप जब उपासना करते हैं, आराधना चढ़ाते हैं, कि सच्ची आराधना कैसी चढ़ाई जाती है, जब वो आपको सिखाते हैं, आप सीखते हैं, आप अपने जीवन से, अपने घर से उन चीज़ों को निकालते हैं, लेकिन आपके हृदय में आज भी वही है। आप परमेश्वर क्या कहता है? बेटा आगे बढ़ो। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं आपका पिता हूँ, तो मेरा यदि मैंने आपको बनाया है, यदि मैंने आपको चुना है, यदि मैं आपको इस बड़ी भीड़ में से चुनकर भवन में लाया हूँ, मैं एक भीड़ में से जहाँ परेशान थे, जहाँ बहुत खतरनाक स्थिति में थे, आप आत्महत्या की कगार पे थे, आपके परिवार में प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, आपके बच्चे मानते नहीं थे, आपकी पत्नी मानती नहीं थी, आपका पति मानता नहीं था, मैं उन स्थितियों में से निकाल के आपके परिवार को मैंने कुशल और आनंद के साथ किया है, तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं तुम्हारा पिता हूँ, यदि मैं तुम्हारा पिता हूँ,
तो मेरा आदर कहाँ है? आगे पढ़ना बेटा। और यदि मैं स्वामी हूँ, और यदि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मेरा भय मानना कहाँ है? मेरा भय मानना कहाँ है? आप समय से एडजस्ट हो चुके हैं कि वचन कहता है कि मुझे माफी मांगना है और फिर आगे बढ़ जाना है। मैंने पाप किया, मैंने माफी मांगी और मैं आगे बढ़ गया। हमारे लिए पाप करना बहुत आसान हो चुका है। विशेष मैं विश्वासियों से बात करना चाहता हूं। आपसे और मुझसे संसार के लोग ज्यादा डरते हैं पाप करने से। आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, लेकिन चलते चलते आज आप परमेश्वर के स्पर्श को भी भूल चुके हैं। आज परमेश्वर का स्पर्श आपके जीवन में नहीं है। आप याद करें उन दिनों को जब आप परमेश्वर के भवन में शुरुआत में आए थे, तो परमेश्वर का स्पर्श आपके जीवन में था। आज नहीं है। उसका कारण आप और मैं स्वयं हैं। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे इन समस्याओं से, हर एक परिस्थिति से छुटकारा दिया है, क्या हमारे जीवन में उसके लिए आदर है? अगर वो हमारा गुरु है, क्या उसके लिए हमारे जीवन में आदर है? हर एक को मैं आज 1 मिनट देता हूं। आप जब परमेश्वर के भवन में आए, जिन समस्याओं को लेकर आए थे, क्या उन समस्याओं का समाधान इस पृथ्वी पर कहीं और था? हर एक अपने आप से बात करे। परमेश्वर की आज यहाँ बहुत अद्भुत उपस्थिति है। क्या उनका समाधान कहीं और था? तो हम जब उस जील और जोश के साथ जब हम परमेश्वर के भवन में शुरुआत में आए, तो आज हमारे जीवन में ठंडापन क्यों है? क्योंकि शैतान जो आपका और मेरे प्रभु का दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि आप प्रभु से बड़ा काम करें। और आपने उसको अपने जीवन में एडजस्ट होने के लिए, आनंद लेने के लिए आपने उसे निमंत्रण दिया है। ये वचन, परमेश्वर का वचन, यहाँ बांटने वाले प्रभु के दास और दासी से भी परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन 2-धारी तलवार है। वचन क्या है? बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों को छेदता है, दोनों के जीवन को बदलता है। ये वचन क्या है? वचन हमारे जीवन की, हमारी कमी को दिखाता है। लेकिन हम इसी वचन से हमारा दिल दुख जाता है कि मुझे ही आज टारगेट किया जा रहा है। ऐसा अवश्य आपका अनुभव होगा, क्योंकक्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हैं, इस स्थान पर एक समय मैं भी बैठा करता था। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। कौन कौन प्रैक्टिकल देखना चाहता है? सिर्फ 2 जने, एक जेंट्स और एक लेडीज। पूजा सिस्टर आप खड़े हो, विशाल भाई आप खड़े हो, आप यहाँ आए दोनों। यहाँ से क्या दिख रहा है? आप यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? कौन कान में उंगली डाल रहा है, कौन नाक में उंगली डाल रहा है? ये एक स्थान ऐसा है कि यहाँ से सब कुछ दिखता है। ये एक स्थान ऐसा है कि परमेश्वर की वेदी पे पवित्र आत्मा अपने आप सब दिखाता है। हम जब परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करते हैं तो वचन यहाँ से बांटा जाता है। लेकिन आपका अनुभव होगा, आज मुझे ही टारगेट किया गया, आज मेरी ही बात को लेकर, मुझे बात को लेकर पूरी कलीसिया में वचन को बताया गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस बात से शैतान
हमें इसी बात को लेकर टॉर्चर करता है और हमें परमेश्वर की कलीसिया से दूर करना चाहता है। उसके लिए उसका कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर से बढ़कर सेवा कर सकते हैं। प्रभु ने हमें अधिकार दिया और उस कार्य को रोकने के लिए शैतान आपको और मुझे, वो आपको आकर ये नहीं कहेगा कि मैं शैतान हूँ और तू इस कलीसिया को छोड़ दे। बैठो, सब दिख रहा है यहाँ से? सब क्या कर रहे हैं? सिस्टर, आपको ये एक ऐसा स्थान है, आप बैठे हैं अवश्य उस जगह पे जहां आप बैठे हैं, इस स्थान पर एक समय मैं भी बैठा करता था। मैं कहता था कि मैं एक बहुत प्रभावशाली विश्वासी हूं। क्या हूं? विश्वासी नहीं, मैं एक बहुत प्रभावशाली विश्वासी हूं। मैं वचन का पूरा पालन करने वाला विश्वासी हूं। लेकिन जब वचन को सुनता था, शैतान मेरे कान में आके मुझे कहता था कि आज तुझे टारगेट किया गया, आज तुझे ही पकड़ा है प्रभु के दास ने और तेरे लिए ही वचन को बोल रहे हैं। और उनकी मनसा मेरे प्रति नहीं थी। आज जब मैं इस स्थान पे खड़ा होता हूँ तो मैं जानता हूँ। कल रात को मेरी एक बहन से बात चल रही थी। उस बहन ने कहा कि पिछले रविवार को प्रभु ने मुझसे बात कही। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद है, ये प्रभु की योजना है कि प्रभु ने आपसे बात करी। कि भाई आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कहा मुझ में कोई क्वालिटी नहीं। पिछले सप्ताह जो परमेश्वर के वचन की को यहाँ से सेवा और सर्विस की गई थी, सिर्फ मात्र परमेश्वर ने मुझसे 10 मिनट, मैंने वचन को परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं प्रभु की वेदी पर आकर खड़ा हुआ कि प्रभु आज आपको बात करना है। उस बहन ने कल रात को भी मुझे कहा, मैंने कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है। वो बहन मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन आज भी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पर है। तो प्रभु के सेवक यहाँ खड़े होते हैं, वो अपनी ताकत से नहीं खड़े होते, वो अपने शब्दों से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा बनाई जाती है। पवित्र आत्मा खुद इस वचन को परोसता है और इस वचन को हमारे हृदय में कार्य करता है। अगर आपके हृदय में कुछ ऐसी बातों को शैतान ने डाला है, कड़वे बीजों को डाला है, जिससे आपने पिता का, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसका आदर छोड़ दिया है, उस गुरु का आदर छोड़ दिया है, विश्वासी जीवन से आपका मन उठ चुका है, तो प्रभु आज आपसे बात करना चाहिए। आगे पढ़ना बेटा। सेनाओं का परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, सेनाओं का, स्वर्ग दूतों की जो सेना है उसका परमेश्वर, स्वर्ग में जो स्वर्ग दूत है उनकी सेनाओं का परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? आगे पढ़ना बेटा। तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहता है? जो याजक, जो संसार के लोग परमेश्वर का अपमान करते हैं, आपको विश्वासी स्तर पर एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कहते हैं कि तूने धर्म बदल दिया, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं, आप उनसे बढ़कर परमेश्वर का अपमान करते हो। इस वचन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है इस पर नहीं चलता, इस वचन को एडजस्ट कर कर परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाकर
हम परमेश्वर के भवन में तो आते हैं, क्या हम सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं? परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा की शांति के लिए है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक जीवन के क्षेत्र में ऊंचा उठाने के लिए है। क्या प्रभु के दास आपसे कहते हैं कि इसका आप पालन करो? क्या आप वो करते हैं? प्रभु की दासी आपसे कहती है कि आप वैसा करते हैं? एक समय के बाद बीत जाता है, तब आप कहते हैं कि आपने कहा था मैं तब ऐसा करता तो मेरे लिए बहुत भला होता। बाहर संसार के लोग अपने गुरुओं का किस प्रकार आदर करते हैं, अपने ईश्वर का किस प्रकार आदर करते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे, जो परमेश्वर जीवित है, जो परमेश्वर आपके और मेरे साथ कहता है कि मैं सदैव तेरे साथ चलूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, क्या जो हमारा परमेश्वर में आने से पहले ईश्वर के प्रति आस्था थी, क्या आज वो है? क्या उस आस्था से हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं? या हमारे हृदय में ये आ चुका है कि मैं प्रार्थना करूंगा, आशीष मिलेगी, मैं अपने घर खुश, प्रभु तो अपने घर खुश। लेकिन प्रभु की योजना है, प्रभु चाहता है कि अगर तू विश्वास करे तो जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े बड़े काम। आगे पढ़ना बेटा, आगे पढ़ो बेटा, 8 तक पढ़ना। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। इसका अर्थ क्या है? आप अभी कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर की वेदी पर। अशुद्ध भोजन क्या है? किसी का ध्यान इस समय घर पर किचन में है, किसी का ध्यान अभी बच्चों में है। आप यहाँ क्या चढ़ाने आए हैं? अपने हृदय की, आत्मा की गहराई से परमेश्वर को आराधना चढ़ाने आए हैं। जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको इस जीवन की हर एक वस्तु को दिया है, क्या आप उस परमेश्वर को इस संसार से महत्वपूर्ण रखते हैं या कम पर रखते हैं? आज आपसे सवाल है। कविता सिस्टर, आप मुंह धोके बाहर जाए। जिस परमेश्वर ने आपकी एक प्रार्थना में आपकी समस्या को दूर कर दिया, आपकी छोटी सी प्रार्थना में परमेश्वर आपके लिए आपकी इतनी बड़ी समस्या को, जिसको आपने संसार को छोड़कर समस्या के लिए आप परमेश्वर के पास आए, तो समस्या को दूर कर सकता है। और जब आप हृदय की गहराई से अपने जीवन का पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जब आप परमेश्वर को देकर अपने जीवन को व्यापन करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए क्या कुछ ना करेगा। और तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच सच कहता हूँ, अगर तू विश्वास करे तो तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। प्रभु ने आपको इसलिए ही चुना है। आज आपका प्रयोजन है प्रभु। आज आप निराश हैं तो आप उसके कारण स्वयं हैं कि आप अपने जीवन में एडजस्ट नहीं करना चाहते। आप जब संसार में थे तो आप सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन जब आप परमेश्वर में आए तो आप एडजस्ट नहीं करना चाहते। आप आशीषों के साथ, आनंद के साथ सेट हो गए। आज आपका हृदय में शैतान आपसे आकर कहता है कि तूने इस कलाम को अधिक बार पढ़ा है, अगर आज नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा।
और आप परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11वें दिन आप एडजस्ट हो जाते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो भी काम चलेगा। लेकिन यही वचन है जो वचन हमारे जीवन को बदलता है। ये वचन है जो हमारे जीवन में प्रकाश को लाता है। आगे पढ़े बेटा। तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? तो भी तुम पूछते हो मैं कि हम तुम्हें किस बात में अशुद्ध ठहराते हैं। हम हमारे हृदय की गहराई से परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, फिर भी हम अशुद्धता के साथ, हमारे मन में अशुद्ध विचार, हमारे मन में, हमारा हृदय इस समय भी यहाँ जो बैठे हैं, कुछ को मैं देखता हूँ कि ध्यान कहीं और रहता है, कुछ अपने विचारों में होते हैं, कोई अपनी आंखों को हाथ लगाए, कोई अपने नाक में यूं करे, कोई यूं करे। इसका अर्थ क्या होता है? कुछ टीचर्स यहाँ बैठी हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट नहीं है। आप परमेश्वर का वचन आज उनसे कहता है कि आप परमेश्वर के जब भवन में आते हैं तो हृदय के साथ नहीं आते। आपका ध्यान सिर्फ उस तरफ है कि मेरी समस्या कब जाएगी, आज प्रभु समस्या को धक्का देगा या नहीं। सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन वही परमेश्वर जो आपको छुटकारा देता है, वो प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ धन्यवाद। और वो चाहता है कि तू जीवन का पहला दर्जा तू मुझे दे। जीवन का पहला दर्जा क्या होता है? पत्नी पहले दर्जे पे किसको रखती है? पति को। और लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका कारण क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मुझसे अधिक किसी को प्रिय जाना तो मेरे योग्य नहीं। आज अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, उसका कारण आप हैं। अगर आपके बिजनेस में बरकत नहीं है, उसका कारण आप हैं। अगर आपके जीवन में कुछ कार्य रुका हुआ है, तो उसका कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले पे परमेश्वर को आदर नहीं दिया। आप स्मरण करें, उन बातों को याद करें, जब आप पहली बार यहाँ आए थे, तब आपने अपने हृदय से प्रभु से कहा कि प्रभु मैं सब छोड़ अपना जीवन तेरे पीछे लगा दूंगा। और प्रभु ने ये सुनते ही तुरंत आपको उस समस्या से छुटकारा दिया, और समस्या से आज़ाद होते ही आपने कहा गुड बाय, मैं प्रभु तेरे साथ हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी जीवन को जीऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से। आप विश्वासी जीवन को जीते हैं, लेकिन आपके साथ परमेश्वर का स्पर्श नहीं है। अगर स्पर्श है तो आपके जीवन से चमत्कार क्यों नहीं है? यीशु से बड़े काम आपके जीवन से क्यों नहीं होते? आप अपनी समस्याओं को लेकर ही क्यों बैठे हैं? पड़ोसी की समस्या आपके हृदय में क्यों नहीं है? आज तक आप खुद में ही उलझे हुए हैं, और ये शैतान नहीं चाहता कि आप खुद से निकले तो आगे की ओर जाएं और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए वो आपके जीवन में मसीह विश्वासी जीवन में चलते चलते आपके जीवन में ठंडापन ले आता है। आप
थक जाते हैं चलते चलते। अब प्रभु क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे बेटा। इस बात में भी तुम कहते हो परमेश्वर की बीज तुच्छ है। फिर से पढ़ना बेटा। हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो परमेश्वर की बीज तुच्छ है। हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। कि मैं यहाँ आता तो हूँ लेकिन मेरा काम नहीं बनता है। आप थक से चुके हैं अपने जीवन से। आपका काम क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपके जीवन में ठंडापन आ चुका है। जब आप परमेश्वर के भवन में पहली बार आए थे तो बड़े जील और जोश के साथ आए तो आपका हर एक काम बनता था। आप परमेश्वर में चलते हुए भी परमेश्वर से लौट चुके हैं। आगे पढ़ना बेटा। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है। इस वचन ने मुझसे बोला और मेरा जीवन बदल गया। आज मैं आपको उन बातों को बताना चाहता हूँ। प्रभु में आने से पहले मेरी आस्था बहुत बढ़कर थी। वैसी आस्था आपकी भी थी। हर एक के जीवन में दान करना और इधर चढ़ावा देना उधर चढ़ावा देना, हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। सिर्फ इस कारण कि हम इस समस्या से छुटकारा पाए। जैसा मेरा प्रैक्टिकल था कि मैंने गोल्ड का गोल्ड चढ़ाया है प्रभु में आने से पहले, लेकिन मैंने कुछ छुटकारा नहीं पाया। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमारा जीवन एडजस्ट हो जाता है कि यहाँ तो कुछ मांगा नहीं जाता। अवश्य सच्ची बात है, यहाँ कुछ नहीं मांगा जाता क्योंकि यहाँ मांगने वाले नहीं परंतु देने वाले हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है बेटा? इस आयत को दोबारा फिर से पढ़ें। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? तुम अपनी बेस्ट में से नहीं, सब कुछ खुद खत्म करके चट करके फिनिश करके बचा खुचा उसको हम परमेश्वर के भवन में लाते हैं और परमेश्वर की वेदी पर डालते हैं। परमेश्वर आपसे कहता है आपके जीवन में बिजनेस, आपके जीवन में बरकत, आपके जीवन में परिवार, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। आपके जीवन में समय, क्या आप परमेश्वर को कैसा समय देते हैं? बचा कुचा कि रात को हम फ्री होंगे, सुबह हम काम पे जाएंगे, रात को हम फ्री होंगे, तब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और फिर ये बिस्तर है, इस बिस्तर पे पढ़ते 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 हम ऐसे सो जाएंगे। कैसा परमेश्वर को आप अपने जीवन से बलिदान चढ़ा रहे हैं? आप कहते तो हैं कि वो मेरा पिता है। आगे पढ़े बेटा। इसी में समीप ले आते हैं तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम परमेश्वर की वेदी में आते हो, इस खदिया में जब हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, एक बीज को बोते हैं। ये बीज क्या है? ये बीज हमारे जीवन को फलवंत करता है। हमारे जीवन में पैसा, दान, सब कुछ, परिवार, सब प्रभु ने दिया है। हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जब हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, इसमें डालते हैं, तो जो हमारे पास
जो नोट नहीं चल रहा होता है, जो फटा हुआ गला, वो हम इसमें डालते हैं। हमारी आस्था किस प्रकार की है? जब हम परमेश्वर में आने से पहले किस प्रकार के हृदय से हम अपने हाथों को बढ़ाते थे, और आज हमारा हृदय किस प्रकार का है? हमारे जीवन में एक बीज को नहीं बोना चाहते। शैतान ने हमें उस बात में एडजस्ट कर लिया है कि यहाँ मांगा नहीं जाता, देने की जरूरत नहीं है, अवश्य यहाँ नहीं मांगा जाता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। परंतु आप जिस मनसा के साथ अपने हाथों को बढ़ाते हैं, उस मनसा को आपका और मेरा प्रभु देखता है। और प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, जो फटा पुराना गला नोट जो तुम्हारे पास चलता ही नहीं है कि यहाँ चल जाएगा, ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? जिस परमेश्वर ने आपकी एक प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में छुटकारा दिया, क्या आप उस परमेश्वर को अपने जीवन से क्या लेते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको 24 घंटे देता है एक दिन में, और वचन के मुताबिक आपको परमेश्वर को 2 घंटे 40 मिनट सुबह का पहला परमेश्वर को देना चाहिए, उसके बाद अपने कार्य को करना चाहिए। आप परमेश्वर को क्या देते हैं? आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? आप जब परमेश्वर में आने से पहले आप उपवास पे उपवास रखते थे, नंगे नंगे पांव आप दिनों दिन चलते थे, परिक्रमा लगाने आप मालूम कहां कहां तक जाते थे। परंतु जब जीवित परमेश्वर से आपकी मुलाकात हुई, तो उसके भवन में आने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। विश्वासियों का बहुत अच्छा तुलना है। मेरे पास्टर मुझे अक्सर कहते थे कि विश्वासियों के पास एक बहुत खूबसूरत गाना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और परमेश्वर की आपसे क्या योजना है? अगर तू विश्वास करे तो जो काम मैंने किए हैं वो तो तू करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम। आपकी समस्या इतनी सी है, वो परमेश्वर तो अवश्य दूर करेगा, परंतु आपकी छोटी सी प्रार्थना आपकी समस्या को यूं दूर कर सकती है। परंतु कमी कैसे? हम परमेश्वर के भवन में आते तो हैं, परंतु पिता का आदर हमारे जीवन में कहाँ? जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक अगुवे दिए हैं, उनका आदर कहाँ है? मैं मेरे पास्टर जब कोटा से बाहर जाते थे, मैं उस अवसर को ढूंढता था कि वो कोटा जब लौटेंगे, सुबह 4 या 5 बजे लौटते थे, मैं उन्हें पिक करने जाता था। क्या उनके पास साधन नहीं था? मैं जाता था कि मैं आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ स्पेंड करूंगा, वो कुछ वचन की बात बोलेंगे और वो मेरे जीवन को प्रोत्साहित करेगी और मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आप प्रभु के दास और दासी से क्या बात करते हैं? मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो वैसा है। इसको लेकर आज तक कौन परमेश्वर के भवन में आया कि मेरे को इसका अर्थ समझाओ? मैं नहीं, परंतु प्रभु आपसे इस बात को पूछते हैं। प्रभु के दास और दासी आपसे कहते हैं कि इस चीज को तू छोड़ दे मेरे बेटे और मेरी बेटी, तेरी उन्नति यहां से है। आप
हल्के में लेकर उस बात को छोड़कर आप आगे की ओर चले जाते हैं। अगले रविवार फिर आते हैं, फिर बोलते हैं मेरी समस्या नहीं है। आपने प्रार्थना किया, समस्या नहीं है। तो जो आपको दवाई दी, जो आपको डोज दिया, क्या आपने उसे लिया? मैं आज आपसे पूछता हूँ, जिनको सबको यहाँ आने के बाद परमेश्वर का वचन कलाम की बुक मिलती है, कौन रोज पढ़ता है? अपने हाथों को ऊंचा उठाए। अपने आप से बात करें, किस समय पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, इसके अनुसार कितना जीवन जीते हो। मुझे पहली मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, परंतु परमेश्वर को ऐसे ही लोग पसंद है। पहले रविवार को जब मैं परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा जो बात की, मैंने तुरंत उसका पालन किया। विचारा नहीं, सोचा नहीं। पैसे से किसका मोह नहीं है, मुझे ही बताएं। परमेश्वर ने पहले दिन मुझसे पैसा मांगा। पहले दिन, पहला रविवार मेरे जीवन का 1/7/2012, जब मैं पहला दिन परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर ने मुझसे पैसा मांगा। परमेश्वर ने, मैं भवन में गया, उस दिन पहले दिन दशमांश का वचन था और परमेश्वर ने मुझसे उस वचन के द्वारा बात की। तब से आज तक मैं वफादार हूँ परमेश्वर के साथ। लेकिन हम हमारे हाथों को बढ़ाते हैं तो किस रीति से बढ़ाते हैं? मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सुबह 4 बजे उठकर प्रभु के दास के पास जाता था कि मैं उनको रिसीव करूं और उनके घर तक छोड़ूं। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में मुझे बहुत कुछ मिलेगा, अवश्य मिलता था, क्योंकि मैं उस मनसा के साथ जाता था। आप किस मनसा से परमेश्वर के भवन में आते हैं कि मेरी समस्या दूर हो जाए? आइए हम आगे की ओर चलेंगे, समय इजाज़त नहीं देता। परमेश्वर अवश्य मुझे बहुत व्याकुल कर रहा है। आइए हम आगे की ओर चलें। इसी वचन को बेटा पूरा पढ़े, 8वीं आयत को। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ कि वह तुमसे प्रसन्न होगा, कि वह तुमसे प्रसन्न होगा, या तुम पर अनुग्रह करेगा, या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के परमेश्वर का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हाकिम के पास, परमेश्वर के भवन में तुम ऐसी भेंट लेके आओ जो परमेश्वर को भाए, पसंद आए। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य को प्रकट। यहाँ बहुत सारे ऐसे भाई बहन बैठे हैं जिन्होंने हजारों और लाखों गवाए। 5,000 यहाँ, 7,000 यहाँ लगेंगे, 5,000 यहाँ लगेंगे, 10,000 यहाँ लगेंगे, परंतु एक ये स्थान ऐसा है जहाँ कुछ मांगा नहीं जाता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि आप वहां पर किस मनसा, आप वहां जो अपने हाथों को देते थे, उससे बढ़कर आपका यहाँ होना चाहिए। पैसा, जीवन, समय और वचन का पालन, हर एक चीज से बेस्ट आपका होना चाहिए। वो नहीं होने के कारण आपके जीवन में ठंडापन सा आ गया, आप एडजस्ट होने लग गए हैं उन बातों में। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 से 7 तक पढ़ेंगे बेटा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 30 आयत।
पेज नंबर 344, तू धीरज करता है और तू मेरे धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये परमेश्वर किसके लिए बोल रहा है? जो मसीह जीवन में चलते चलते ठंडे हो गए हैं, उनसे परमेश्वर ने बात किया पिछले वचन में। और ये परमेश्वर किससे बोलता है? तू धीरज धरता है, जो आज भी जिज्ञासा के साथ परमेश्वर के वचन में चलते हैं, थक से गए हैं अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर। परमेश्वर क्या बोलता है? तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। आगे पढ़े बेटा। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। आइए सब यहाँ ध्यान दें, सब अपने यहाँ पर हाथ रखें, कहे अपने नाम को ले और कहे प्रभु को मेरे विरुद्ध ये कहना है। प्रभु को मेरे विरुद्ध ये कहना है। क्या कहना है प्रभु को? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया कि है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब तू भवन में पहली बार आया था तो किस मनसा और किस दौड़ के साथ आया था? मुझे 3 सप्ताह पहले एक भाई ने फोन किया, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरा ये कार्य हो जाए? आप बताइए उसकी क्या सेवा करनी होगी। क्या कहा उन्होंने? और प्रभु के दास का एक ही जवाब था उसके पास, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आप देना चाहते हैं तो आपके और मेरे प्रभु को एक ही चीज चाहिए। क्या? मन, आपका हृदय। पहले अपना दिल दे। पैसा तो प्रभु ने ही आपको दिया है। आपके दिल में आज भी, लड़कों को देखो तो लड़कियां बैठी हैं, लड़की को देखो तो लड़का बैठा है कि मैं इससे शादी करूं, मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरी माँ सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए। लेकिन प्रभु कहता है कि तू जिस मनसा के साथ पहले दिन मेरे पास आई थी, आज तेरा वो प्यार ठंडा हो गया। ऐसा प्रभु का सवाल है, प्रभु ने आपके साथ ऐसा क्या किया? कौन सी आपकी बेस को चुराया? कितने किलो की बेस थी आप? परमेश्वर का आपसे सवाल है। आपने जब परमेश्वर को पुकारा, प्रभु आपके पास खड़ा हुआ, लौट आया। प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं निश्चय ही तेरे साथ भला बना रहूंगा, मैं निश्चय ही तेरे साथ भला बना रहूंगा। निश्चय मतलब मैं हमेशा तेरे साथ भलाई को ही प्रकट करूंगा। और आपने उस पिता के साथ पहला प्रेम छोड़ दिया। उस पिता का आपसे सवाल है, आगे पढ़े बेटा। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। इसलिए स्मरण कर, उस दिन को याद कर जब तू परमेश्वर के भवन में पहले दिन आया था, तू कहाँ से गिर के आया था। आगे बेटा। यदि और मन फिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अब मन फिरा, पहले के समान काम कर। अगर तू दोबारा फिर लौट कर पहले के समान आ जाए तो आगे बेटा। यदि तू मन न फिराएगा, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा मैं दूंगा। तेरी दीवट को, जो आपके पाँव में अनुग्रह है परमेश्वर का, जिस अनुग्रह को आप लेके चल रहे हैं, उसे हटा दूंगा और किसी और को दे दूंगा। जिस सीट पर आप बैठे हैं, इस सीट से आपको हटा दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। परमेश्वर की मेरी जो अनुग्रह आपको दिया है कि मैं तो जाता हूं, परंतु तू विश्वास करे तो जो काम मैंने किए हैं उससे बड़े बड़े काम करेगा।
अगर आप लौट कर न आए परमेश्वर की वेदी पर दोबारा, तो आपसे वो अभिषेक ले लिया जाएगा। आपके पास आपकी समस्या का समाधान, आपके पड़ोसी की, आपके रिश्तेदार की समस्या का समाधान आपके पास है। कमी है आपके और मेरे जीवन में। अगर आप पहले के समान उस पिता से प्रेम करते हैं, तो अवश्य पिता आपको उस अभिषेक से भर देगा कि जो आपका मन व्याकुल हो चुका है आपकी समस्याओं से, वो आनंद में आ जाएगा। आगे बढ़े बेटा। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है, तुझमें ये क्वालिटी तो है। प्रभु कहता है, आगे क्या कहता है बेटा प्रभु? कि तू नीकू कलियों की कामों से घृणा करता है। तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है। निकुलियों के काम कौन से हैं? शैतान के, जो हम संसार में पिछले दिनों में छोड़ कर आए हैं। तू उनसे घृणा तो करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आपके हृदय में उन बातों के प्रति घृणा है जिन चीजों को आपने अपने घर से निकाला, अपने हृदय से निकाला, परंतु आज भी आपका मन उस मोटी सी चमड़ी के मुताबिक हो गया है। आपका मन कठोर सा हो गया है कि इनका काम है ये तो बोलते रहेंगे और मेरा काम है सिर्फ सुनना है। आप एडजस्ट हो चुके हैं। अपने जीवन के एडजस्टमेंट को छोड़ें। पहला दर्जा अपने जीवन में प्रभु को दो। उस पिता का आपसे सवाल है कि मेरा आदर कहाँ है? तुम मेरे पास आए, वचन की बातों को तुमने सीखा, तुम उन गंदी बातों से घृणा तो करते हो, मैं भी करता हूं, परंतु परमेश्वर का वचन 7वीं आयत बेटा दोबारा पढ़ना। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जो जय पाए, किस चीज पर जय पाए? शैतान की बात है। कलीसिया में आप अपने जीवन में पहला दर्जा आप प्रभु को दें। उस बात पर जब जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, हमारा जीवन का जो रचने वाला है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने सोचा है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति की है, उस पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। फल क्या है? एक आनंद। फल क्या है? हमारे जीवन का आनंद, खूबसूरती। जिस पेड़ पे फल नहीं होता वो पेड़ खूबसूरत नहीं लगता है, परंतु जिस पेड़ पर फल होता है वो बहुत खूबसूरत और बहुत आदर के लिए होता है। आज आप कहीं भी जाते हैं, हर कहीं आप यूं करते हैं, लेकिन आपके पास कोई आकर यूं नहीं करता। उसका कारण क्या है? आपके अंदर फल नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है। जब परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर बन जाता है तो लोग आकर हमें कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाए। और जैसा परमेश्वर ने किया उससे बड़े बड़े काम आप करोगे।
परंतु हमारी प्रार्थना के द्वारा एक चींटी भी नहीं मरती है। हम प्रभु के दास और दासी से कहते हैं कि कुछ तो हमारे लिए कर दो। मैं जानता हूं प्रभु के दास और दासी प्रभु ने आपके लिए रखे हैं, परंतु प्रभु का आपसे भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। अगर आप पिता को अपना पहला दर्जा दें तो अवश्य आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू विश्वास करे तो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह लाजर जो 4 दिन का मुर्दा जो कब्र में गाड़ा गया था, यीशु मसीह ने कब्र पर आकर कहा, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि लाजर को आपने जिला दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, पिता तू ये कर दे, पिता तू ऐसा कर दे, पिता तू ये कर दे। सिर्फ ये कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। आप सिर्फ ये कह देंगे कि प्रभु इस भाई के जीवन में तू कुछ नया कर दे, अब वो उसी घड़ी हो जाएगा। सिर्फ कमी आपके और मेरे जीवन में है। आओ बेटा आगे पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 15 से 22 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 15वीं आयत, पेज नंबर 346। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या करता है। अच्छे से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर की नज़र आप पर है। परमेश्वर आपके हर एक काम को जानता हूँ कि ना तो ठंडा है, ना तो तू जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता कि तू परमेश्वर के या तो वचन को नहीं जानता, या भला होता कि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को अपने जीवन में पहला दर्जा प्रभु को देते हुए तू गर्म होता। तेरे अंदर उपासना और आशा परमेश्वर के वचन के प्रति पावरफुल होती। आगे पढ़ना बेटा। इसीलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना तो तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है। आगे पढ़ना बेटा। और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। आज आपके जीवन में, मसीह जीवन में चलते हुए भी आपकी समस्या आपको नहीं छोड़ पा रही। आप हताशा और निराशा के जीवन में जी रहे हैं। आप इस परिस्थिति पर आके खड़े हैं कि मेरा सब कुछ खत्म होने पर है। मेरा पति नहीं सुधर पा रहा, मेरे बच्चे नहीं ठीक हो पा रहे। कल एक पति से हमारी बात चल रही थी। उसने कहा अपनी पत्नी के लिए, उसे कहो मुझे ठीक करने से पहले वो खुद ठीक हो जाए तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मुझे उसकी बात बहुत दिल पर लगी। अगर आप परमेश्वर के वचन भवन में आते हैं, पहले आपको सुधरने की जरूरत है। आपके जीवन के द्वारा आपका परिवार परमेश्वर के भवन में आएगा, प्रभु के करीब आएगा। आपके घर वाले आपके प्रति आपके लिए क्या कहते हैं? आपके पड़ोसी आपके प्रति क्या कहते हैं? क्या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति ऐसा प्रेम है?
अगर प्रेम है तो प्रभु कहता है कि आप कहीं जाते हैं, वो अगर अपनी महिमा करता है तो आप उसकी महिमा क्यों करते हैं? आप परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं करते? आपके जीवन में इस प्रकार ठंडापन आ चुका है। जब आप नए आए थे तब आप परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु भला है, प्रभु महान है, और आज आपके मुंह से वो शब्द कहाँ चले गए? आगे पढ़ना बेटा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है मैं धनी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आगे पढ़ना बेटा। और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर का वचन कहता है तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। किस चीज़ से? कि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, मैं धनी हो गया हूँ, मैं सब कुछ सीख लिया है मैंने, मैं धनवान हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है। आप इस बात में एडजस्ट हो चुके हैं, परंतु मैं कहता हूँ, और हमारे एक पास्टर दादा जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र को में वो समाप्त हो गए, वो अंतिम दिनों तक भी कहते रहे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं आज भी सीख रहा हूँ। आप कहते तो हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है। आप प्रभु के दास और दासी से बोलते हैं कि अब तू कुछ मत बोल, मुझे सब पता है, तू शांति रख। अब वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। वो तुझे दिख नहीं रहा। हमारे जीवन में जो परमेश्वर का स्पर्श हमारे जीवन से दूर हो चुका है, वो हमें दिख नहीं रहा है। परमेश्वर का वायदा है, तू विश्वास करें, जो काम मैंने किए हैं उससे बड़े बड़े काम करें। परंतु आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो अभिषेक नहीं है, तो आप कैसे हैं? कंगाल और अंधा और नंगा किससे? अभिषेक से। अंधा कैसे? आप वो परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं देख पा रहे हैं। कंगाल कैसे हैं? आप परमेश्वर की जो सबसे कीमती चीज परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में बुलाए तो बहुत है, परंतु चुने थोड़े हैं। और हम परमेश्वर के भवन में आए हैं तो हम अपनी ताकत से नहीं, प्रभु हमें लाया है, और प्रभु का हमसे प्रयोजन है। प्रभु हमें एक बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में ठंडापन आ चुका है। हम इस बात में संतुष्ट हो गए कि मेरा काम हो गया, बहुत ही काफी है, मैं संतुष्ट हूँ। हमारे जीवन में पिता का आदर कहाँ है? हमारे जीवन में अगुओं का आदर कहाँ है? हमारे जीवन में जो शारीरिक पिता जो हमें परमेश्वर ने दिया है, हमारे जीवन में उसका आदर कहाँ है? आगे पढ़ना है। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग में ताया हुआ सोना क्या है? वचन। तो मुझसे ले और तू धनी हो जाए। तो अगर इसके अनुसार चले तो तू धनवान बन जाए। आगे, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। श्वेत वस्त्र क्या है? कि सफेद चोगा पहन ले,
और प्रभु का धन्यवाद करें? नहीं, श्वेत वस्त्र पवित्र आत्मा है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है, वो तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा। वहाँ ये नहीं लिखा कि कभी आएगा कभी छोड़ के चला जाएगा, सदैव मतलब हर वक्त आपके साथ बना रहेगा। तो श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, तुझे अकेलेपन का महसूस न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। सुरमा क्या है? आंखों में सुरमा क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। वो अपनी आंखों में ले ले, परमेश्वर से मांगे, मेरी आंखों के सामने का प्रैक्टिकल है, मेरी आंखों के सामने का प्रैक्टिकल है। एक जगह हम दोनों प्रभु के दास और दासी बैठे थे और वो बहन आई, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब हम उसे देखने लगे तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और वो दुष्ट आत्मा उसे कहने लगी कि मैं इसे छोड़ के चली जाऊंगी। और जब दुष्ट आत्मा ने उसे छोड़ा तो उस बहन ने कहा कि जब आप दोनों मेरे सामने आके बैठे तो मेरे अंदर मालूम क्या कुछ होने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। परमेश्वर आपकी आंखों में ऐसा अभिषेक दे दे, लेकिन कब? वो अभिषेक कब आएगा? जब हम उसकी पहला दर्जा उसे देंगे, जब हम पिता का प्यार, पिता का सम्मान, पिता का आदर उसे देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरा ये मानना है कि वो जो हुआ बहुत छोटी सी चीज है, सिर्फ कमी आप में और मुझ में है। हम परमेश्वर को जितना पहला दर्जा देते हैं उतना ही हमारे जीवन में काम होता है। आगे पढ़ना बेटा, 22 तक पढ़ना, जल्दी पढ़ो। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। अगर आपके जीवन में समस्या है, तकलीफ है, तो घबराए नहीं। ये प्रभु की ताड़ना है कि प्रभु आपसे प्यार करता है। ये ताड़ना है कि आप गर्म हो जाएं, जो आप ठंडे पड़ गए हैं आप सरगर्म हो जाएं। आपकी आस्था पहले के समान बढ़कर प्रभु में आने पाए। जब आप पहले दिन, जब आप कुछ जानते नहीं थे, तब आप प्रभु के भवन में आए, जिस आस्था के साथ आए। अब आप बहुत कुछ जान चुके हैं तो उससे बढ़कर परमेश्वर के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बढ़ जाए, आपके जीवन से ठंडापन नहीं चला जाए। आगे बढ़ना होगा। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा देता हूँ, क्योंकि जिन प्रेम करता है उल्हाना ताड़ना देता है। सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। परमेश्वर आज भी आपके और मेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। एक आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरत चित्र बनाया। किस चीज का चित्र बनाया? बहुत खूबसूरत चित्र। प्रभु ने किसी दिन चाहा, मैं आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले पर। किस चीज का चित्र बनाया? दिल का, हार्ट का, हमारे दिल का चित्र बनाया, बहुत खूबसूरत। और उस पर एक छोटा सा गेट दिया, और उस गेट की खोलने की कड़ी अंदर की तरफ से। कहां से दी? क्यों दी? आइए हम पढ़ें।
देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। द्वार आपके हाथ में है खोलना। अगर आप उस द्वार को खोलते हैं और कहते हैं, प्रभु तू मेरे साथ था, तू बैठ, मैं तेरे साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर, भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक, वो आपके साथ होगा। जब आप जिस रास्ते से चलेंगे वहां उद्धार होगा। आप जिसके लिए परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु इसके जीवन में ये कार्य हो जाए, तुरंत उसी घड़ी हो जाएगा। परंतु आपका जीवन ठंडा हो गया है, परंतु आपका जीवन खुद में एडजस्ट हो गया है कि मेरे जीवन की ये समस्या चली गई, वो मेरे लिए काफी है। ये दूसरी समस्या आई है, मैं इसे देख लेता हूँ। वो समस्या नहीं, वो समस्या आपको उतारना परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में है। आपके जीवन में एक नए उभार को परमेश्वर लाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में ग्रेस को लाना चाहते हैं। आगे पढ़ना बेटा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर का ये कलाम पढ़ रहा था, बहुत खूबसूरत आए। जो जय पाए, किस चीज में जय पाए? जब आप आत्मिक जीवन में, जब अपने जीवन का पहला दर्जा आप प्रभु को दें, जैसा आपके और मेरे पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए, मनुष्य जीवन जीते हुए, उन्होंने परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब आज्ञा का पालन किया, तो क्या हुआ और हमारे साथ क्या होगा? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कहाँ बिठाएगा प्रभु यीशु मसीह हमें? खुद के, मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊं। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। आपको परमेश्वर ने ऐसा राइट्स दिया है कि आप जिस सिंहासन पर स्वयं परमेश्वर विराजमान होते हैं, उस सिंहासन पर आप और मैं विराजमान होंगे। लेकिन कब? जब हमारा जीवन उस पिता से के वचन के अनुसार होगा। आगे पढ़ेंगे बेटा। सिंहासन पर बिठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये प्यार, ये सम्मान इस पृथ्वी का कोई भी आपको और मुझे नहीं दे सकता। जो प्यार और जो सम्मान आपका और मेरा प्रभु आपको और मुझे देता है, आपका और मेरा प्रभु कहता है, ये नहीं कहता कि तू मेरे पाँव की जूती है, परंतु उसने कहा कि मैंने तुम्हें पाँव में उछलने और रोंदने का अधिकार दिया है। किसको? शैतान को। तुम्हें रोंदने का अधिकार दिया, पाँव में रखने के लिए किसको दिया हमें? शैतान को। और हम किससे डरते हैं? हम किससे डरते हैं? वो हमारा कौन है? वो हमारा कौन है? हमने उसको अपना पिता बना रखा है, हमने उसको हमारा बाप बना रखा है। परंतु जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को अपना बाप बनाते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु ने कहा, स्वर्ग में मेरे पिता के बहुत से घर हैं, मैं तुम्हें रहने को दूंगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, पर जो जय पाए, जो विश्वासी जीवन में जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जब परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज से मेरे जीवन का चाल चलन बदल जाएगा। मैं
तेरे साथ सिंहासन पर बैठे। क्योंकि आदर और जो सम्मान प्रभु तू हमें देता है वो कोई और नहीं दे सकता। हम प्रभु को कैसा आदर देते हैं, आपका और मेरा प्रभु हमें कैसा आदर दे रहा है। वो हमें सिंहासन पर, खुद के सिंहासन पर खुद के साथ बिठाना चाहता है। वो हमारा ऐसा ईश्वर, वो हमारा ऐसा गुरु है, लेकिन हम उसे कैसा सम्मान देते हैं कि मेरा तो टेसू यही गड़ेगा। मैंने बोल दिया आप 10:15 बजे चालू करो, 9:30 करो, मैं लेट आऊँगा तो आऊँगा। मुझे जैसा जचेगा मैं वैसा करूँगा तो करूँगा। आपके जीवन में उस परमेश्वर के प्रति कैसा सम्मान और कैसा प्रेम है, आज आपको जांचने की जरूरत है। आज हर एक अपने आप से बात करें। प्रभु की यहाँ बहुत अद्भुत उपस्थिति है। आइए हम आखिरी आयत को ये पढ़ेंगे 22वीं की। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान है, आत्मिक कान है, वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है। कि जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूँ उस सिंहासन पर मैं तुम्हें भी बिठाऊंगा, परंतु कब? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए, जो इस संसार से न डरे, मेरे वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, उससे। आइए बेटा हम आगे पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 10वां अध्याय 26 से 30 आए, और जल्दी करेंगे बेटा। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 26वीं आयत, पेज नंबर 16। किससे डरें? इसीलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए मनुष्य से मत डरें। परमेश्वर क्या कहता है? हमें किससे डरना चाहिए? हमें किससे डरना चाहिए? हम किससे डरते हैं? हम किससे डरते हैं? मनुष्य से। और उसकी वजह से हमने क्या खो दिया? क्या खोया? परमेश्वर का सिंहासन। जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, उस सिंहासन को बैठना हम खो देंगे। लेकिन परमेश्वर आज भी कहता है, आगे पढ़ेंगे बेटा, तो लौट आ, पहले के समान मन फिरा। परमेश्वर कहता है इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। तुम घबराओ नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रति तुम खुलकर बताओ कि मेरा परमेश्वर ऐसा है। और तुम्हारा डर परमेश्वर को बताता है कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। क्या आपका जीवन बदला, औरों का जीवन नहीं बदलना चाहिए? परमेश्वर का आपसे सवाल है, मेरा नहीं। क्या प्रभु ने आपको चुना? क्या और प्रभु में आना बाकी नहीं है? क्या बाकी सब नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए? क्या आप औरों को सुसमाचार सुनाते हैं, या खुद की समस्याओं को लेकर ही खुद में उलझे हुए हैं? जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। उन संसार के लोगों से हम डरते हैं जो सिर्फ शरीर को नाश कर सकते हैं,
परंतु हम उस परमेश्वर से नहीं डरते तो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गोरियां नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती? क्या आपके जीवन में आपकी चलती है? मेरा आपसे सवाल है, चल रही है आपकी? किसकी चल रही है? वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। और फिर भी आप क्या करते हैं? अपनी चलाते हैं कि मुझे तो ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करना है, ऐसा होके रहेगा तो होके रहेगा। जब आपके जीवन में आपकी चलती नहीं है, चल नहीं रही है, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो, वो आपके लिए भला है। देखिए आगे परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आपने गिन रखे? पूजा सिस्टर कितने बाल हैं? विशाल भाई? लेकिन आपका और मेरा प्रभु कहता है, और यही वचन कहता है, वचन का एक बिंदु नहीं टलेगा। वो परमेश्वर कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो। तुम मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और लड़का लड़की से कहता है आई लव यू, तू मेरे लिए सब कुछ है। और लड़की लड़के से कहती है कि मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे सिर के बाल भी गिन रखे हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, तुम मेरे लिए इतने वैल्यूबल हो। और वही परमेश्वर कहता है कि अगर तुम जय पाओ तो मैं अपने साथ तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा। वही परमेश्वर कहता है कि अगर तू विश्वास करे तो जो काम मैंने किए वो तो तू करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज हम अपने आप से पूछें कि हम कहाँ पर हैं। मत्ती 7:6-7 हम अपने आप से पूछें हम कहाँ पर हैं। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के प्यार की क्या कमी है? जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्या हम ऐसा प्रेम परमेश्वर से करते हैं? बेटा पढ़े। मरकुस सुसमाचार 7वां अध्याय 6ठी आयत, पेज नंबर 62। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है। परमेश्वर कहता है ये लोग होठों से उसने उनसे कहा, किसने? परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आप होठों से तो कहते हैं प्रभु तू महान है, तू मेरे लिए सब कुछ है, परंतु आपके हृदय में वो परमेश्वर के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं है। अगर है तो आपने अपने जीवन में पहला दर्जा प्रभु को क्यों नहीं दिया है? प्रभु का आपसे सवाल है। अगर आपको इस कोटा शहर के बाहर जाना हो, ट्रेन को पकड़ना हो, उसका समय 10 बजे का हो, तो आप कितने बजे जाके पकड़ेंगे? मेरा आपसे सवाल है, कितने बजे जाके पकड़ेंगे? बोले, अपने मुंह को खोलकर बोले। 9:30। लेकिन आपका परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि तूने मुझसे बढ़कर उसको वैल्यू दिया है। अगर आपको किसी मंत्री से मिलना हो, शांति धारीवाल से मिलना हो, और उसने अगर आपको सुबह 10 बजे का समय दिया हो,
आप कितने बजे पहुंचेंगे? आप कितने बजे पहुंचेंगे? परमेश्वर कहता है कि उस मनुष्य को मैंने बनाया है और तुम मुझसे बढ़कर तुम उसे पहला सम्मान देते हो, तो तू मेरे योग्य नहीं, तू मेरे लायक नहीं। और वही परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि अगर तू इन बातों से जय पा ले तो मैं तुझे मेरे साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। इसे पढ़ना बेटा पूरा। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये गलत, ये बोलते तो हैं होठों से कि तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, लेकिन व्यर्थ उपासना करते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। आगे बेटा 7 पढ़नी क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये मनुष्यों की आज्ञाओं को, जो संसार में जो मनुष्य जिस आज्ञा को बनाता है उसको हम पहला दर्जा देकर सिखाते हैं। जिस परमेश्वर ने हमें इस सूरज को दिया कि सुबह उजियाला हो, हम उस सूरज को पहला नमस्कार देते हैं, उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आपने देखा है, सुबह उठकर हम सूरज को सबसे पहले नमस्कार देते हैं, लेकिन जिसने हमें सूरज दिया है हम उससे भूल जाते हैं। स्त्रियां अपने पति को और उस चांद को पहला दर्जा देती है, उस परमेश्वर को छोड़ देती है जिसने पति दिया और वो चांद दिया है। जिस ईश्वर ने, जिस परमेश्वर ने हमें गाय दी है कि हम दूध पी सके, हम हष्ट पुष्ट रह सके, हम उसी की उपासना करना चालू कर देते हैं और उस ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन में बनाई गई हैं। हम उससे पहला दर्जा देते हैं और परमेश्वर की बातों को एक साइड रखते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तू पहले के समान लौट आए तो मैं तुझे मेरे साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। अगर तू जय पाए तो मैं तुझे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो काम मैंने किए हैं तू उससे बड़े बड़े काम करेगा। मैंने मुर्दे जिलाए हैं, तो उससे बड़े बड़े काम करेगा। परंतु हमारी प्रार्थना से एक चींटी भी नहीं उड़ती है। मैं जानता हूं चींटी नहीं उड़ सकती, परंतु चींटी जैसा कार्य भी हमारी प्रार्थना से नहीं हो पाता। कमी हमारे जीवन में है। आइए हर सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं जानता हूँ कुछ लोगों के जीवन में बहुत सुस्ती और आलस आ चुका है, थक चुके हैं बैठकर। हर एक अपने स्थान पर खड़े हो। मैं मानता हूं कि यहाँ हम सब जो है उन सब से डीठ मैं हूं। और परमेश्वर ने आज मुझसे बात की तो अवश्य आपसे भी बात की हो। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी कमी को देख, तो अपने भाई के आँख के लट्टे को निकालने से पहले अपनी आँख के तिनके को निकाल। अवश्य मेरे भाई की कमी बहुत छोटी होगी, मेरी कमी बहुत बड़ी है, परंतु वो परमेश्वर कहता है कि पहले अपनी कमी को। और आज उस बात को स्मरण करके मैं कहता हूँ
कि अवश्य आप में से सबसे अधिक ढीठ मैं हूं। आप परमेश्वर ने मुझसे बात किया तो अवश्य आपसे भी किया होगा। आज परमेश्वर कहता है अगर तू पहले के समान लौट आए तो मैं तुझे, तू जय पाए तो मैं तुझे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। मेरा पर्सनल अनुभव है। स्वर्ग नहीं, मैंने पृथ्वी पर परमेश्वर के सिंहासन को देखा है। मैं इस स्थिति पर, इस पोजीशन पर नहीं खड़ा होना चाहता था, परंतु प्रभु मुझे हर बार धक्का देकर यहाँ लेके आता और खुद के सिंहासन पर मुझे बिठाता है और कहता है कि तू बोल कि ये पहले के समान मुझसे प्रेम कर। अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है जिसका निवारण आपके पास नहीं है, तो प्रभु कहता है लौट। मैंने तेरे सिर के बाल भी गिन रखे हैं। तू मेरे लिए बहुत गोरियों से कीमती है। तू मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। तू मेरे लिए बहुत कीमती है। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगता है। आपका कब्जा हो। मैं जानता हूं समय बहुत अधिक हो चुका है, परंतु प्रभु कहता है कि मुझे तेरा प्रयोजन है। मेरी बेटी और मेरे बेटे, मुझे तेरा प्रयोजन है। अगर आपको भी परमेश्वर की आवश्यकता है तो अपने हृदय पर हाथ रखें। आप प्रभु से कहें आज तो मुझ पर कब्जा कर। प्रभु आज तेरा कब्जा मुझ पर हो। तेरी इच्छा, तेरी मनसा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मेरे जीवन पर मेरा बस नहीं चलता प्रभु, परंतु मैं फिर भी ढीठ व्यक्ति, मैं अपनी ही मनसा को चलाता हूँ, परंतु आज मैं अपने आप को आपके हाथों में दे दूंगा। कहता हूँ प्रभु कि आपने मेरे सिर के बालों तक को गिन रखा है। आप मुझसे इस प्रकार मोहब्बत करते हैं प्रभु। कार्य मेरे जीवन में अद्भुत कार्य। प्रभु की यहाँ उपस्थिति है। प्रभु आज आपको अपनी सामर्थ्य से बढ़ना चाहते हैं। रवा शिखन देरी बिरिया रवा शिखन देरी बिरिया रवा रिया पवित्र आत्मा, प्रभु आपका कब्जा यीशु के नाम से हो जाए। परमेश्वर
परमेश्वर बना है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपने अपने जीवन में पहले पर प्रभु कहता है तूने अपनी पहली मोहब्बत को मुझसे क्यों छोड़ा है। थैंक यू जीसस। प्रभु ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। अपने आप को भी रख छोड़ा आपके लिए, उसने आपके साथ बेपनाह मोहब्बत की और उस परमेश्वर ने आपसे कहा कि मैं तुझे अपने साथ दिखाऊंगा। लेकिन आज भी आप उस संसार को वैल्यू देते हैं जिसने आपको तुच्छ जाना है, जिसने आपको निकम्मा और निकारा जाना है। उस परमेश्वर ने आपको, जिसने आपको सब कुछ दिया है, आप परमेश्वर के भवन में पहली बार आए थे, आप परमेश्वर के कलाम को गुणगान पढ़ते थे। अपने जीवन के पहले दिनों को याद करें जो परमेश्वर ने के भवन में आप पहले आए थे। जब शुरुआत में आए तब आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा था, और आज आपने उस परमेश्वर को कहाँ छोड़ दिया। आपने परमेश्वर से अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ दिया है। संसार की मोहब्बत आपको इतनी प्रिय जानने लगी कि आपने उस परमेश्वर की पहली मोहब्बत को ठुकरा दिया। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम महान है, आपका प्रेम अद्भुत है। परमेश्वर का आपसे सवाल है, ऐसा क्या हो गया आपके जीवन में जो आपने अपने पिता के पहले प्रेम को छोड़ दिया। आप भागते थे, दौड़ते थे, कहाँ थक से गया। प्रभु आज हर एक के जीवन में 100 गुना प्रतिफल वचन हर एक से बोले, हर एक से बात काटे छाटे और जीवन को बताए। यीशु के नाम से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं।
इस प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।